नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको सर्वपितृ अमावस्या 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, विधि और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या या फिर पितृ विसर्जन अमावस्या, बड़मावस या मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या की तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है। यह श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की इस अमावस्या तिथि को उन पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। बंधुओं, मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए उनके निमित्त इस तिथि में किए गए उपाय से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या 2023 में कब है। तो 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ेगी। बंधुओं, बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रात 9:50 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर रात 11:24 पर। लेकिन अमावस्या 14 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या विधि के बारे में। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद सूर्य को जल का अर्घ दें। घर में पितरों के निमित्त सात्विक भोजन बनाकर उन्हें निमित्त धूप ध्यान कर भोग लगाएं और तर्पण करें। बनाए हुए भोजन में से सबसे पहले गाय, कुत्ते और कौवे के लिए खाना आप अलग से निकाल दें और इसके बाद ब्राह्मणों अथवा ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और पितरों के निमित्त दान करें। शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक घर की दक्षिण दिशा और पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर पितरों को नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आइए अब हम श्रवण कर लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा का। बंधुओं, कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी कन्या मानसी अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराणों में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसों के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वर तुम मांग सकती हो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ना दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावसों को ही निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर पितर अमावसों ने कहा, हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है। तुमने इतनी कठिन तपस्या जो की है, इसलिए तुम निसंकोच जो चाहे वो मांग सकती हो। इस पर यशोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा तत्क्षण आपके साथ रमण करने की है। इस तरह के बोल जो यशोदा ने पितृ अमावस्या के लिए कहे, यह सुनकर सब क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया
कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चिंद्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो यह थी बंधुओं सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।